साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। श्लोक क्रमांक 19। यदाश्रणम आत्मानाम यदाश्रणम आत्मानाम ऐक्षता शृण्वता वाजिनम ऐक्षता शान्तवाजिनम् अस्तरम ब्रह्म शिरो मेने असरं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणां द्विजात्मजः। आत्मत्राणम् आत्मज। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. When the son of Brahmana, Ashwatthama, saw that his horse were tired, he considered that there was no alternative for the protection outside for his using the ultimate weapon, the Brahmastra nuclear weapon. Purport. In the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called Brahmastra is applied. The word Dvijatamaja is significant here because Ashwatthama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called a Brahmana, and it is not a hereditary title. Ashwatthama also formerly called Brahma Bandhu, or the friend of a Brahmana. Being a friend of a Brahmana does not mean that one is Brahmana by qualification. A friend or son of Brahmana, when is fully qualified, can be called Brahmana and not otherwise. Since Ashwatthama decision is immature, he is purposely called herein the son of Brahmana. We will take another shloka 1.7.20. Atopasprashya salilam अथ उत्पृश्य सलिलम् sandade tat samahitah ajan api samharam pranakrachra upasite te. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Since his life was in danger, he touched the water in sanctify and concentrated upon the chanting of the hymns for throwing nuclear weapons. Although he did not know how to withdraw such weapons. Purport. The subtle forms of material activities are finer than the grosser methods of material manipulation. Such subtle forms of material activities are affected through purification of sound. The same method is adopted here by chanting the hymns to act as a nuclear weapon. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के श्लोक में अश्वत्थामा ने कैसे बहुत उदार तरीके से अभिनय किया उसके बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसने पांडवों के 5 सोए हुए पुत्रों को मारने की गलती की। इस कार्य से क्या हुआ कि दुर्योधन भी खुश नहीं था, और जब अर्जुन ने कृष्ण की मदद से उसे दंडित करने के लिए उसके पीछा करने का शुरू किया तो अश्वत्थामा भागने लगा। तो ये जितने भी विशेषताएं हैं जो कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय के स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए भगवान यहाँ पे और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बार बार ब्रह्म बंधु और द्विजात्मा के बारे में बोलते हैं। ब्राह्मण का विशेषता क्या है? जैसे कि हम चैप्टर नंबर भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 में 42 श्लोक में देखते, समदमस तपा स्वासम शांति अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञान आसक्त्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के जो 9 क्वालिटीज जो बताए गए हैं, जैसे है कि वो शांत है, आत्म संयमी, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान और धार्मिकता। तो ये जो 9 क्वालिटी जो हम भगवत गीता में देखते हैं ब्राह्मणों के, तो ये जो जितने भी क्वालिटीज है ये अश्वत्थामा
अश्वत्थामा के इसमें किसी में भी नहीं दिखाई दिया। जैसे कि अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य, हम ये क्वालिटी उनमें देख सकते थे कि जब द्रौपदी के जो भाई थे धृष्टद्युम्न, जब वह द्रोणाचार्य के पास आए युद्ध क्रीड़ा सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने किसी भी भेदभाव ना करके धृष्टद्युम्न को युद्ध क्रीड़ा सिखाने के लिए स्टार्ट किए। इवन उनको पता भी था कि उनकी जो मृत्यु है वो धृष्टद्युम्न के हाथ से होने वाली है, फिर भी द्रोणाचार्य ने उन्हें यह सिखाया। तो प्रभुपाद जी अपने पपट में वास्तविक योग्यता पर जोर देते हैं कि चाहे जो कोई भी हो, जो उच्च कुल से आ रहा है या वो जन्म से उसकी उपाधि बहुत अच्छी हो, पर भगवत गीता में क्या कहते हैं 4th चैप्टर में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन का चार जो क्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये दोनों भी जो क्रम है वो गुण और कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित है। यही हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये दोनों भी जो है, ये जो कर्म और गुण, ये दोनों भी अश्वत्थामा में कमियां थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे हम ऐसा बोले कि मैं पिता जैसा हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो पिता के गुण और योग्यता को जान लिया है। तो प्रभुपाद जी इसमें हमें यह सिखाते हैं कि हम कितने भी साल कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहे और या हम दीक्षित बने हैं, पर जब तक हम गुरु महाराज का आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो वो एक सच्चा शिष्य नहीं बन सकता। इसलिए यह श्लोक से हम यह ले सकते हैं कि हम किस तरह भक्तों के अंदर जो गुण है वो किस तरह हम अपने अंदर विकसित करें और उसको विकसित करने का प्रयत्न करें। इसके बारे में हम इस 1.17.19 में हम देख सकते हैं। जो दूसरा जो श्लोक है 1.7.20 में, इसमें प्रभुपाद जी हमें मंत्र के महत्व के बारे में बताते हैं कि जो भौतिक लाभ और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मंत्र का उच्चारण हम किस तरह किया जाता है और इसका क्या लाभ है। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं जिससे हम भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक मंत्र है इसके बारे में क्या कहना। तो प्रभुपाद जी वहां पे अश्वत्थामा का उदाहरण देते हैं कि अश्वत्थामा जिन्होंने मंत्र का आश्रय लिया और उस मंत्र का आह्वान करने से उन्होंने वो परमाणु अस्त्र, उसका फल उनको मिला। तो वो जो परमाणु अस्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र है, तो जब हम आध्यात्मिक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसके तुलना में यह जो भौतिक ये जो भौतिक जो उन्होंने प्राप्त किया था इसके तुल्य में कुछ भी नहीं था। तो जो लोग इस भौतिक कार्य को नहीं समझ सकते हैं, जिन्हें मंत्र के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, जैसे कि हम भौतिक हमारे हम जो भौतिक संसार में जितने भी कार्य करते हैं वो हम मंत्र के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक कार्य है उसके बारे में क्या कहना। तो वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि उनके लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक साइंटिस्ट जो है वह बहुत सारे शोध करता है, इतने कठिन परिश्रम करता है, बट पर वह यह विश्वास नहीं करता कि ये जो परमाणु हथियार है इसे सिर्फ मंत्रों के जप करने से वो प्राप्त हो सकता है, पर वो इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो जीवन भर वो शोध करता रहता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी एक मेंढक का उदाहरण देते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रॉग का उदाहरण देते हैं। एक जो मेंढक जो है वह तालाब में रहने वाला मेंढक वो तालाब में रहने वाला मेंढक वह एक साइंटिस्ट के समान है। और क्यों साइंटिस्ट के समान है? क्योंकि वह बाहर का नहीं देखता कि ना बाहर इतना विशाल जो महासागर है उसके बारे में नहीं सोचता। वो उसको लगता है कि ये जो जितना बड़ा जो तालाब है यही इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वह कभी इसके बारे में नहीं सोचता। तो वो जो सेकंड टाइप का जो मेंढक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, उसको सब कुछ अंडरस्टैंड है कि ये जो जितने भी प्रकृति है, ये जो प्रकृति में जो भी कार्य होता है, ये भगवान के द्वारा होता है। पर वह भगवान को कभी समझने का कोशिश ही नहीं करते कि ये किस तरह कार्य होता है। तो वो दूसरे टाइप का मेंढक है। और जो तीसरे टाइप का मेंढक वो एक भक्त के रूप में है,
वो हमेशा देखता है कि ये जितना भी जो विशाल महासागर में जो रहता है, वो हमेशा ये देखता है कि ये जितना भी हमारे आस-पास जो देखते हैं हम, जो भगवान की शक्तियों द्वारा ये जो कार्य होता है, यह वो समझता है और हमेशा वो भगवान को पूजता है कि और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता है। तो यह प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में, अपने लेक्चर में समझाते हैं और आखिर में प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये जितने भी योग सिद्धियाँ जो लोग हैं, वो चाहे वो 1000 साल तक जी ले, पर यह गुड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये गुड प्रोसेस क्या है, ये जो जन्म मृत्यु का ये जो जन्म मृत्यु को कैसे हम रोके, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको कैसे हम रोके, यह सबसे गुड प्रोसेस है। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में इसके ऊपर जोर देते हैं कि हम किस तरह ये जो मंत्रों के द्वारा हम किस तरह ये आध्यात्मिक में प्रगति करें। तो उसके लिए प्रभुपाद जी हमेशा हमें कहते हैं कि वी शुड चैंट ऑलवेज 24/7 चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिससे क्या होगा कि हम आध्यात्मिक में हम प्रगति कर सकते और इस जो भवसागर है, ये जो दुःखालयम जो अशाश्वतम, ये जो भवसागर है, इससे हम पार हो सकते हैं। तो यह प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में समझाते हैं। हरे कृष्णा। सो आई विल स्टॉप हियर। अगर कोई कुछ कमेंट है इस श्लोक के लिए तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आप सब बताइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और अपने वो मेंढक का एग्जाम्पल और भगवत गीता से भी अपने ब्राह्मण का एक्सप्लेनेशन वो जो था बहुत अच्छे से दिया। और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरस्वती के जल प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा था। मतलब एकदम क्या बोलते प्रभुपाद के वर्ड में एकदम फायरी लेक्चर था। और वो जो जितना आपने पॉइंट्स बताया, इवन प्रभुपाद बोलते थे दिस इस्कॉन हम लोग वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम ब्राह्मणास, क्योंकि आज के इस कलयुग में प्रैक्टिकली सब लोग केवल नाम से है, मतलब वो केवल सरनेम से बोलते कि हम ब्राह्मण है या उच्च जाति के, लेकिन व्यवहार से कोई भी नहीं है। एंड लाइक प्रभुपाद जी काफी टाइम लिखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो ही हैज एवरी चांस टू बिकम अ डॉक्टर, बट क्योंकि वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पैदाइशी डॉक्टर है। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, अच्छा लगा। इवन वो जो आपने गुरु का जो पॉइंट बोला वो बहुत अच्छा था कि अनलेस हम लोग फॉलो करेंगे, वो खाली नाम के लिए हम लोग ने दीक्षा लिया है, अनटिल वी स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु, तभी हमारा कुछ उद्धार होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इट वाज एक्चुअली प्रभुपाद जी इसके ऊपर लेक्चर दे रहे थे एंड उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ना कि किस तरह हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु महाराज का आदेशों का पालन करना है। तो ही वाज एड्रेसिंग दैट वन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर आपने दोनों के बारे में बता दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू जूपान प्रभु जी।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। इट वाज वेरी वंडरफुल क्लास। अपनी A to Z समझा और स्पेशली जो ब्राह्मण का क्वालिटी में बताया बहुत अच्छा लगा। स्पेशली क्या है, जो ब्राह्मण घर पे जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, अगर उनके पास अगर वही ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं होता है तो वो ब्राह्मण तो नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू सर्वदेव प्रभु। पहला तो बहुत अच्छा जो गीता महात्म्य था वो आपने बताया शॉर्ट में, और कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर, कि उस एक चैप्टर के रेसिटेशन से भले वो तोते की तरह हो बिना समझे, उसमें बैल का, वेश्या का, तोते का, मतलब कितने लोग उसमें तर गए। सो थैंक यू फॉर दैट। और फिर सेकंड जो भागवतम के बारे में बताया, दैट वाज आल्सो वंडरफुल। बहुत सा पॉइंट कवर किया, और सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि जो द्विज बंधु है या ब्राह्मण बंधु, कि खाली उस घर में जन्म लेने से ब्राह्मण के मतलब बाय नेम से ब्राह्मण से नहीं चलता, दैट यू कनेक्टेड टू डिसाइपल हु इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट, कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग खाली इनिशिएशन ले लेते हैं बट दे डोंट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सो दैट वाज अ वेरी नाइस कनेक्शन, बहुत अच्छा लगा। और बाकी भी जो ब्रह्मास्त्र वाला जो था कि कैसे जो मटेरियल मंत्र है वो इतना पावरफुल है, तो अपना जो स्पिरिचुअल महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कितना पावरफुल हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि वो खाली जो ब्रह्मास्त्र का मंत्र था उससे एक साधारण एक लोहे का एक जो तीर था वो ब्रह्मास्त्र बन जाता था। साइंटिस्ट लोगों को हमारे जो है उनको स्पेशली बिल्ड करना पड़ता है, उसके अंदर सब जो इतना बड़ा एक मिसाइल जैसा कुछ बनाना पड़ता है उन लोगों को। बट वो लोग क्या करते थे, अपने तुनीर में से खाली एक लोहे का एक साधारण तीर निकालते थे, वो मंत्र उस पर जपते थे, तो फिर उससे वो चाहे तो वो वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जो चाहे उसको बना लेते थे। बट हमारे आजकल के साइंटिस्ट इतने मतलब इतने डिग्रेडेड है कि उनको वो एक्चुअली बिल्ड करना पड़ता है, एंड दैट इज आल्सो इट इज नॉट एज गुड एज वैदिक अस्त्र। क्योंकि वैदिक अस्त्र वो चाहे तो उसको वापस खींच सकता है, उसको अगर उसका मन हुआ अरे यार नहीं मुझे इसको वापस लेना चाहिए, तो इमीडिएटली ही कुड जस्ट बाय मंत्रा, उसको कुछ करना भी नहीं है, वापस वो कुछ रिट्रैक्शन का मंत्र है वो बोलना है तो वापस वो मंत्र वापस आ सकता है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोगों का ऐसा नहीं, उन्होंने एक बार छोड़ दिया, उनको रियलाइज हो गया कि गलती हो गई है हमसे, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो जाके हिट करेगा, तो जिसको मारना है उसके साथ में और 50-100 लोगों को मारेगा वो। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं, ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर एम किया है खाली उसी का नाश होगा। सो वेरी नाइस क्लास सर्वदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट्स प्रभु, वो मंत्र के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी ऑल्सो प्रभु। हरे कृष्णा। सो इट्स अगर किसी का कमेंट नहीं है तो वी विल स्टार्ट नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। यस व्रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो मेंढक वाला था, ब्राह्मण का था। वाकई में ब्राह्मण जैसे अश्वत्थामा भी ब्राह्मण था, लेकिन वो उसे जो बोलते हैं ना ब्राह्मण में क्वालिटी होती है, और अपना प्रीचिंग का होता है, शिक्षक होता है जो दूसरों को ज्ञान दे इसका शास्त्रों का। बट आपने बहुत अच्छे से बताया, और हम खुद भी सोचते कि अगर हम लोग ब्राह्मण है, लेकिन शायद हमारे में इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम ट्राई करते हैं। हमारे घर में कभी टॉपिक निकलता है तो बोलते हैं अरे हम लोग ब्राह्मण है, हमको ध्यान देना चाहिए। मैंने बोला तुम लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करते हो, हम लोग ब्राह्मण ऐसे बोलते हो, लेकिन हम खुद भले भक्ति में, लेकिन हम शायद इतना मतलब वो नहीं ब्राह्मण के हिसाब से प्रचार करते हैं। तो मैंने बोला जन्म लेने से ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण है, हमें
उसे यूज भी करना है कि हमको एक बोलते ना प्रचार करना है, कृष्णा का प्रचार करना है, जिससे हम वो लगे कि हाँ वैष्णव या ब्राह्मण जो भी बोले। तो प्रभु आपने एग्जाम्पल ये जो ब्राह्मण वाला और स्पेशली फ्रॉग वाला जो था अपना मेंढक वाला बहुत अच्छा था। और हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने आज उल्टे का मतलब टाइम में तो खत्म किया, लेकिन आपने गीता महात्म्य भी बहुत अच्छे से बोला और वो भी उसी टाइम में पूरा कवर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। गीता महात्म्य भी आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।